देखिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा आप लोगों के बीच में समाकलन। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने अभी तक पढ़ा था, आपने पहले पार्ट में आपने पढ़ा था संबंध और फलन पढ़ा था, दूसरे में आपने टिग्नोमेट्री इनवर्स टिग्नोमेट्री पढ़ी थी, तीसरे में आपने आव्यूह यानी मैट्रिक्स पढ़ा था, चौथे में आपने सारणिक पढ़ी थी, ठीक, डिटर्मिनेंट पढ़ा था, पाँचवें में आपने अवकलन पढ़ा था, अवकलन के अनुप्रयोग पढ़े थे, और फिर छठा पढ़ा था आपने अवकलज के अनुप्रयोग। ठीक है, तो जैसे जैसे किताब का पार्ट का क्वेश्चन आगे बढ़ते गए, लेसन आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे उनका क्वेश्चनों का लेवल आगे बढ़ता गया। ठीक है, और आप लोग बिल्कुल ध्यान दें, उसी तरीके से बेटा यहाँ पर है। अब हमारा अवकलज का क्या होता है, इनवर्स अगर हम कर दें, अवकलज का इनवर्स कर दें तो वो हमें मिल जाएगा समाकलन, क्योंकि अवकलन और समाकलन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। कैसे हैं? व्युत्क्रमानुपाती हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं अवकलन और समाकलन। ठीक है, हाँ, इसे एक नाम इसका और है, जैसे आपने अवकलज पढ़ा है तो समाकलन को प्रति अवकलज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रति अवकलज भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ सूत्र मैंने आपको बताए थे, अवकलन अगर करते हैं तो उनका अवकलन फॉर्म क्या होता है वो सारे आपको लिखवा दिए थे। दूसरा, अब समाकलन के बारे में हम लोग समझेंगे। जैसे प्रति का मतलब देखो उल्टा, सभी बच्चे ध्यान देंगे, हम लोग सीखेंगे। जैसे समाकलन का ये चिन्ह लगेगा और यहाँ x पे पावर n है और dx है। अब समझना, जब अवकलन करते थे तो d/dx x पे पावर n करते थे, और उसमें होता क्या था, जो पावर में होता था वो गुणा में आता था और उसमें से एक कम हो जाता। समाकलन में बेटा क्या होगा, समाकलन में होगा, देखो, गुणा का उल्टा भाग और घटाने का उल्टा जोड़, यही तो है व्युत्क्रम। तो ये बेटा हो जाएगा आपका, यहाँ लिखो x पे पावर n प्लस 1 और बटा आएगा n प्लस 1 और उसके बाद प्लस c। मतलब प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अचर पद आपको जरूर लिखना है। क्या लिखना है? अचर पद। अचर पद का मतलब कांस्टेंट टर्म होगा, इसीलिए उसे c से डिनोट करते हैं। तो इन चीज़ों पर आपको बेहद थोड़ा गौर करना है, सारे क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, और जो अवकलन होता था उस पर भी आपको फोकस रखना है, क्योंकि अगर आपको अवकलन भूल गए तो समाकलन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको बहुत केयरफुली चीज़ें पीछे वाली सीखनी है, और ये नहीं है कि आप पीछे वाली किताब बंद करके रख दो, उसे रिवीजन के तौर पर आप लगाते रहिए। ठीक है, रिवीजन करते रहिए और तभी आपका कल्याण हो पाएगा। तो देखो बेटा, ये इस हिसाब से ये चलेगा। अब इसी तरीके से दूसरा हम आपको बताएंगे। जैसे देखो, जैसे 1 आता है dx, तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x के सापेक्ष तो x होगा, t होता तो t हो जाता। ठीक है, और अचर पद c। ठीक है, सपोज के लिए अगर संख्या कोई होती 2 3 4 और उसका समाकलन करते तो उसके साथ भी x आ जाता। नहीं, समाकलन में 0 नहीं होता, अवकलन में 0 होता है। जैसे संख्या का मतलब, अगर आपके पास ये 2x लिखते तो 2 लिखते तो आपको लिखना पड़ता समाकलन में 2x। तो जो भी संख्या होगी उसके साथ अगर x के सापेक्ष समाकलन हो रहा है और पहचानेंगे आप इससे dx, अगर dx, बहुत अच्छे से समझना यहाँ पर, अगर बेटा यहाँ dx है तो उसके साथ x ही जुड़ेगी। ठीक है, अगर यहाँ t होता, थीटा होता तो थीटा आ जाता, t होता तो t आ जाता। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो ऐसे ही है ये। उसके बाद हाँ, ये अचर पद एक था, जब इसका अवकलन किया जाता था तो 0 हो जाता था। अब यहाँ 0 नहीं, यहाँ x आएगा। ठीक है, इसी तरीके से बेटा तीसरा, अगर ax है और dx है। ठीक है, हम आपको रिवीजन कराते जा रहे हैं इस चीज़ का। समाकलन ax और dx है तो होता है ax बटा log e a, ऐसे। जबकि अवकलन में बेटा इसका होता था, अवकलन में होता था गुणा में, ax और log e a, भाग में नहीं होता था, ऐसे होता था अवकलन में। ठीक है, तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान में रखना है। इसी तरीके से बेटा चौथा देखते हैं, जैसे 1/x आ जाता है
तो ये क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log x। ध्यान देना, उल्टा आपको बताएं, जैसे log x का अवकलन क्या होता है, 1/2। अब 1/2 का समाकलन होगा ये, और log x का यहाँ कोई समाकलन नहीं होगा, तो इस पर भी आपको ध्यान रखना है। चौथा है e की पावर x। देखो e की पावर x का e की पावर x ही होगा। इसका ना तो अवकलन ने कुछ बिगाड़ पाया और ना समाकलन ने बिगाड़ पाया, कोई परिवर्तन इसका नहीं हुआ। ठीक है, इसी तरीके से छठा प्रकार, देखो कुछ चीजें अब हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे चलते हैं, इसमें और कुछ बचा, e की पावर हो गया 1/x, नॉर्मल यही क्वेश्चन होंगे। हाँ नहीं, अब ट्रिग्नोमेट्री चलाएंगे, वो बात अलग है। जैसे sin x है, sin x और dx का हो जाएगा माइनस cos x। अब देखो बेटा समझना, अवकलन sin x प्लस cos होता है, और यहाँ sin x का समाकलन माइनस cos होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर cos x आता है तो ये हो जाएगा प्लस sin x, और अवकलन में ये माइनस हो जाता था। ठीक है, इसी तरीके से बेटा अब एक चीज़ और समझना, जरूरी नहीं है सबका समाकलन हो। जैसे साइन का कॉस का तो होता है, अब किसका नहीं, टेन का नहीं समाकलन होगा, वो होगा लॉग की फॉर्म में, वो आगे हम आपको बताएंगे। नॉर्मल फॉर्म में नहीं होता है, लॉग करके वो आ जाता है, बट यहाँ नहीं, टेन डायरेक्टली आपको समाकलन यहाँ नहीं देगा। तो किसका होगा बेटा, पहले अब होगा sec x और tan x। अगर sec x और tan x आता है तो उसे लिखा जाएगा sec x। इसी तरीके से बेटा 9 नंबर है, अगर हमारे पास आता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का जो समाकलन होता है वो होता है tan x। क्या होता है, tan x प्लस सी। tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, और उधर लिखेंगे, ये लिख दें। उसके बाद बेटा आता है cosic स्क्वायर x और dx, इसका होता है माइनस का cot x प्लस सी। ठीक है, ये हो गया। और अभी बहुत सारे हैं, इनवर्स फॉर्म में भी है और इस तरीके से भी है। तो देखिए आगे देखो, जैसे 11 नंबर समझो, अगर हमारे पास cosic x और cot x है तो भी समाकलन इसका हो जाएगा, और कितना आएगा, माइनस का cos x प्लस सी, ये आएगा। तो ये 6 प्रकार से इस तरीके से इसका समाकलन हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा इनवर्स फॉर्म में। देखिए इनवर्स फॉर्म में कैसे होता है, अगर तुम्हारे पास 1/1 माइनस x स्क्वायर और dx है, तो मालूम क्या हो जाएगा, या तो साइन इनवर्स x होगा या फिर माइनस कॉस इनवर्स x होगा। तो ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा, क्या आपको अगर माइनस कॉस इनवर्स चाहिए तो इसके बदले में आप ये रख देना, और अगर प्लस साइन इनवर्स चाहिए तो इसके बदले में आपको ये रख देना। ठीक है, ये चीज़ है। इसी तरीके से अगर आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है, तो इसका हो जाएगा आपका tan इनवर्स x या माइनस का cot इनवर्स x, ये होगा। ठीक है, इसी तरीके से बेटा 14 नंबर 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, तो इसका हो जाएगा, या तो हो जाएगा sec इनवर्स x या हो जाएगा माइनस का cosic इनवर्स x, ये होंगे। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के हैं जिन्हें आपको यहाँ ध्यान रखना है। ठीक है, कि किसका किसका समाकलन होता है, किसका किसका नहीं होता है, तो इन पर फोकस करना, ये जल्दी नोट कर लीजिए सभी लोग। देखो अब हम प्रश्नावली पे चलते हैं। प्रश्नावली के हमारे क्वेश्चन देखना है 7.1, बहुत अच्छे से समझना आप सभी को। एक चीज़ अभी मैंने जो सूत्र लिखवाए तो उसके नीचे एक चीज़ और मेंशन कर लेना कि अगर कभी भी जैसे साइन या कॉस जिसका समाकलन होता है उसके साथ इस तरीके से आ जाता है, ऐसे ये चीज़ें मेंशन कर लेना उसी में,
तो साइन का क्या होता है समाकलन? माइनस कॉस। तो माइनस कॉस लिखिएगा ए एक्स, और साथ में एक्स के साथ जो भी गुणांक है वो बाहर नहीं भाग में आएगा। क्या आएगा? भाग में, ये हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर e की पावर 2x आता है, ऐसे सॉरी 2 का एक ax आता है, तो e की पावर ही रहता, लेकिन x के साथ उसका कॉफिशिएंट कुछ आया है, तो ये ax तो रहेगा, साथ में भाग में a और आएगा। तो ये दो चीज़ें आपको मेंशन कर लेना इसमें, ठीक है, जो अभी फार्मूला लिखवाए थे उसमें, क्योंकि ये काम आएगा अभी। ठीक है, अब बेटा समझिए, इसका समाकलन करना है। तो मैंने जो आपको ये बताया है वही आपको यहाँ अप्लाई करना है। साइन का क्या होगा? साइन का होगा बेटा, ये होगा माइनस का कॉस 2x और बटा होगा 2 प्लस सी, इस तरीके से। ये आपका आंसर हो गया बस, और क्या। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा है बेटा, दूसरा है कॉस 3x dx। तो उसी हिसाब से जैसे उसमें प्रयोग किया, तो इसका क्या होता है? साइन। तो यहाँ लिख दो साइन 3x और बटा हो जाएगा 3 प्लस सी, ये उत्तर हो गया। तीसरा e की पावर 2x है, इसका आपको समाकलन करना है, तो बेटा इसका क्या हो जाएगा? e की पावर 2x और बटा 2 प्लस सी, ये आंसर हो गया। चौथा देखो, चौथा लिखा है ax प्लस b पर घात 2 और इसका समाकलन करना है। तो देखो यहाँ जो समाकलन होगा इसमें थोड़ा प्रतिस्थापन लगा देंगे थोड़ा। ठीक है, कैसे? जैसे हम लिखेंगे मान लेंगे ax प्लस बी बराबर हम t मानेंगे, और या डायरेक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ध्यान देना कर समाकलन रहे, लेकिन यहाँ जो माना हुआ भाग होगा उसका आप क्या करेंगे? अवकलन। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? ये देखो a बनेगा इंटू 1 और ये b की जगह पे 0 हो जाएगा, और यहाँ dt बटा dx लिखा जाएगा, क्योंकि x के सापेक्ष समाकलन हो रहा है t। तो ये a आएगा, तो dx इधर ले आओ, देखो पक्षांतर करो, dx इधर a इधर, तो क्या हो जाएगा? बराबर dt बटा a। अब यहाँ फिर आ जाओ, यहाँ पर क्या है? जैसे हमने माना था ax प्लस b की जगह पे t, तो यहाँ t इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा। dx की जगह पे क्या लिखना है? dt बटा a, तो यहाँ लिख दो dt बटा a, इस तरीके। a बाहर करो, 1 बटा a, और देखो t का समाकलन हो रहा है, तो घात 2 है, तो इस पर क्या हो जाएगा? 3 घात बटा 3 प्लस सी। अब इसका मान वापस कर दो, किसका? t का, तो ये हो जाएगा 1 बटा 3a, और ये हो जाएगा आपका t बराबर क्या? ax प्लस b पे घात 3 प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, और इसी तरीके से बेटा ध्यान दीजिएगा, अब हम 5वां क्वेश्चन लगाएंगे। 5वां क्वेश्चन में क्या है? 5वां कह रहा है साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x है, 3x और dx, ये है बेटा। अब देखो ये दो स्टेपें हैं, दो पद हैं, 1 और 2 है ना, 2 जगह लिखा हुआ है, दोनों का समाकलन अलग अलग करना है आपको। जैसे पहले लिखना है साइन 2x dx, फिर माइनस 4 और e की पावर 3x और dx। बस साइन 2x का क्या होता है जो सामने लिखे, माइनस का कॉस 2x और बटा हो जाएगा 2, ऐसे ही 4 e की पावर 3x और बटा 3। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस सी कॉन्स्टेंट, तो ये हो जाएगा -1 बटा 2 कॉस 2x माइनस 4 बटा 3 e की पावर 3x प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, छठा देखो बेटा, छठे में क्या है? बहुत सिंपल है। छठे में है आपका इंटीग्रेशन 4 e की पावर 3x प्लस 1 और dx। देखो ध्यान दो, इसमें भी 2 पद है, 1 और 2, दोनों में अलग अलग आपको समाकलन करना है। तो क्या हो जाएगा? 4 हर के संख्यात्मक मान सदैव इस समाकलन चिन्ह से आगे कर, जैसे अवकलन करते थे, अवकलन में भी संख्यात्मक मान आगे कर लेते थे, ऐसे ही इसमें करना। e की पावर 3x फिर dx, फिर प्लस बेटा 1 है 1 dx। अब ये क्या हो जाएगा? e की पावर 3x और बटा होगा 3, और यहाँ देखो 1 है, 1 का हमने क्या बताया था? अगर x के सापेक्ष समाकलन होता है तो x ही आएगा, है ना। तो यहाँ हो जाएगा x और प्लस सी। बेटा उत्तर हो गया, क्या करना है दुनियादारी लिखने से। 7वां देखो, 7वां लिखा है
एक्स स्क्वायर और यहाँ 1 माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर है इसका अंदर गुणा करो पहले, ठीक है। तो है तो दो पद, इसमें गुणा करोगे दो पद मिलेंगे आपको, दोनों में अलग अलग समाकलन कर देना। तो पहले आप अवकलन करिए, अब सॉरी गुणा करिए। तो एक्स स्क्वायर का गुणा 1 में करोगे, एक्स स्क्वायर ही तो रहेगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणा 1 बटा एक्स स्क्वायर में करोगे, यही होगा, इससे ये कट जाएगा। अब दो पद यहाँ 1 आएगा, मतलब एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस यहाँ 1 डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर क्या दो घाते हैं, और समाकलन करने पर एक जुड़ जाएगी, उतना ही भाग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 बटा 3 प्लस सॉरी माइनस एक्स और प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से 8वां क्वेश्चन देखिएगा। देखो 8वां क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं है ये बहुत ज़्यादा कठिन है। लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और डी एक्स। 3 स्टेपें हैं, 1 2 3, 3 पद हैं, तीनों में अलग अलग समाकलन कर दीजिए। देखो ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी समाकलन एक्स डी एक्स प्लस सी और 1 डी एक्स, ऐसे, ठीक है। तो आपको पता है इसका क्या हो जाएगा, एक्स पे घात 2 है तो 3 हो जाएगा, एक्स पे घात 3 बटा 3, और यहाँ देखो एक घात है तो कितनी हो जाएगी 2 बटा 2, और यहाँ है नहीं एक्स तो एक्स आ जाएगी, प्लस बड़ी सी सी बना लो, ठीक है। ऐसे करिए, क्योंकि एक छोटी सी है, कॉन्स्टेंट लगाओगे तो या तो बड़ी सी या कुछ ऐसे डैश वगैरह लगा दो। तो a बटा 3 एक्स पे घात 3 प्लस बी बटा 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस कैपिटल सी, ये आपका आंसर हो गया। 9वां देखिए, तो 9वां क्वेश्चन भी इसी तरीके से है। 9वां है आपका 2 एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स और डी एक्स, ठीक है। इसमें भी 2 पद हैं, देखो 1 2 पद हैं, दोनों में अलग अलग, पहले 2 बाहर निकालो एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2 और एक्स पे घात 3, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, एक जुड़ेगा, एक्स स्क्वायर में एक जुड़ेगा और उतना ही भाग हो जाएगा। तो जैसे जुड़ के 3 हुआ तो नीचे भी 3 हो जाएगा, ठीक है। यही तो सूत्र का प्रयोग किया था अभी। और ई की पावर एक्स में कोई बदलाव होता नहीं, वो एज इट इज रहेगा। तो ये आपका हो गया, चाहे इधर लिख दो ऐसे 2 बटा 3 एक्स क्यूब प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। 10वां देखो, तो 10वां क्वेश्चन है, 10वां देखो अंडर रूट एक्स माइनस 1 बटा अंडर रूट एक्स, इस पर घात 2 है फिर डी एक्स है, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है इस क्वेश्चन में, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए। क्या खोलना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर फिर प्लस 1 बटा अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, फिर माइनस क्या होता है 2a भी होता है। तो 2a की जगह पे क्या एक्स है और b की जगह पे क्या है 1 बटा अंडर रूट एक्स, यही तो है। बस ये बन गया आपका dx, इससे ये कट गया। और यहाँ क्या बचा, देखो रूट है वर्ग हुआ तो रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा x आएगा और dx, अलग अलग कर दो इन्हें, है ना। फिर प्लस यहाँ आपका 1 बटा x आएगा कि नहीं आएगा बताओ। और यहाँ 2, यहाँ तो 1 बचा है तो यहाँ 1 dx होगा। देखिए बेटा इस पर घात 1 है तो टोटल घात हो जाएंगी 2 और भाग भी 2। 1 बटा एक्स का क्या होता है, अभी मैंने बताया लिखा 1 बटा एक्स का लॉग एक्स। धन्यवाद तुम्हें ये याद ना रहने के लिए, बहुत बहुत बधाई है। अभी मैंने बताया बोले कि नहीं बताया आपने। 10वां क्वेश्चन देखो, होगा ये 10 क्वेश्चन हो गए पल भरे में। देखो बेटा अब अगला क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर। इधर देखो 11 है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 बटा एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो ये सवाल है, अब सबके बटे में एक्स स्क्वायर है तो भाग लगाओ। जब भाग लगाओगे तो ये देखो एक्स में एक घात कम कर दो, 3 में है 3 है, 2 घात कम कर दो, कितना बचा एक्स खाली बचा, प्लस 5 इंटीग्रेटर। देखो इससे ये काट दो, क्या बचा 1 dx माइनस 4 है, क्या बचेगा 1 बटा एक्स स्क्वायर होगा। और इसे जब ऊपर ले जाएंगे तो एक्स पे घात माइनस 2 dx हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा 2, यहाँ हो जाएगा 5x
यहाँ -4 और एक्स पे घात -2 और +1 होगा तो -1 ही तो बचेगा। बताओ अच्छा भाई, -2 में +1 करना है तो -1 बचेगा और यही माइनस में आएगा +c। तो उत्तर हो गया 1/2x² + 5x और माइनस माइनस बेटा प्लस, देखो माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस और यहाँ 4/x, क्योंकि ये माइनस की पावर है नीचे आकर के ये हो जाएगी। ये उत्तर हो गया। इसी तरीके से बेटा 12वां क्वेश्चन देखो। 12वां है x³ + 3x + 4 और सबके बटे में है √x dx। अब देखो इसमें रूट में आ गया, अंडर रूट में आ गया तो उसकी घात 1/2 होगी। बताओ, और अलग अलग इसे भाग लगा दो ऐसे करके। x पे घात 3 है, घटा दो 1/2। 1/2 कहाँ से आई? यहाँ से भाई √x है, इसकी घात 1/2, ये ऊपर जाकर के घट जाएगी और यहाँ dx लिख दो +3। यहाँ लिखो x पे घात 1 प्लस की है और घटेगी 1/2 dx हो जाएगी प्लस, बेटा यहाँ तो आपको करना ही है डायरेक्टली, ऊपर जाकर ये x घात -1/2 dx, ठीक, क्योंकि नीचे था ऊपर जाकर के माइनस में हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 में 1 घटाओ 5, ठीक है, तो 5/x पे 5/2 + 1, क्यों? समाकलन अब हो रहा है तो जो घात होगी उसमें 1 जुड़ेगा तो वो हम प्लस कर रहे हैं। पहले तो इसका सॉल्यूशन है अभी 3 दूनी 6, 1 घटाया 5, 5/2, अब 5/2 में 1 और जोड़ो और यही चीज़ नीचे करो, ठीक है, +3। यहाँ देखो बेटा क्या करना है, यहाँ 2 एकम 2, 1 घटाओ 1/2 बचेगा और 1/2 में आपको 1 जोड़ना है, ठीक है, इतनी बात समझ लो सभी बच्चे। ऐसे ही बेटा ये है 4, यहाँ -1/2 + 1 और नीचे -1/2 + 1, ऐसे होगा +c। ये हो जाएगा x पे घात 2 एकम 2 और 5 7, 7/5, यहाँ भी 7/5, ऐसे 3, यहाँ देखो 2 एकम 2 और 1 3, 3/2, यहाँ भी 3/2। इसी तरीके से 4, ये बेटा हो जाएगा, देखो आधा घटेगा 1/2 ही आएगा दोनों जगह +c। पलटो, बटे में 5 है ऊपर जाएगा तो 5/7 x 7/5। ऐसे ये देखो 3 से 3 कटेगा, 2 ऊपर पहुँचेगा, x 3/2 हो जाएगा। ऐसे ये देखो 2 का गुणा 4 में होगा तो 8 हो जाएगा, x पे घात 1/2 + c। ये आंसर हो गया। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 13 है x पे घात 3 -x² + x और -1 बटा होगा आपका x - 1 और dx, ठीक है। अब इधर देखो इसमें क्या करना है, गुणा करना है, मतलब फैक्टर करना है ऊपर, तो ये हो जाएगा x² कॉमन होगा, x पे घात 3 में से x² कॉमन करोगे तो क्या बचेगा x और यहाँ -1, ऐसे ही प्लस यहाँ 1 और x - 1, नीचे क्या है x - 1 है और यहाँ dx है। अब जैसे फैक्टर किया तो x² + 1 आया और दूसरे में x - 1 आया, नीचे क्या है x - 1 है dx, इससे ये कटेगा, क्या बचेगा x² + 1 बचेगा, इसमें समाकलन करेंगे दोनों में अलग अलग, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा x पे घात 3/3 + x + c, ये हो गया। 14 नंबर देखो बेटा, 14 नंबर है आपका 1 - x √x dx। ये समझिए, देखिए इसका अंदर गुणा करिए, जब गुणा करोगे √x का 1 में करोगे तो √x आएगा और √x को आप लिख सकते हो x पे घात 1/2, ठीक है। और इसमें देखो एक है पहले से, 1/2 का गुणा करोगे तो जुड़ जाएगा ना घात, तो क्या हो जाएगा x 1 + 1/2 dx। तो ये हो जाएगा आपका x पे घात 1/2 + 1, 1/2 + 1, यहाँ माइनस x, देखो 2 1 3, देखो 2 एकम 2 1 3, 3/2, तो 3/2 में आप 1 जोड़िए +c, ये हो जाएगा x पे घात 3/2 और नीचे भी 3/2, यहाँ हो जाएगा आपका 2 और 1 5, x पे घात 5/2, नीचे भी 5/2 +c, इन्हें पलट दो, ये हो जाएगा 2/3 x पे घात 3/2, देखो 2 ऊपर पहुँचा 3 नीचे, ठीक है। ऐसे ये बेटा -2/5 x पे घात 5/2 +c, ये आंसर हो गया। इसी तरीके से बेटा 15 नंबर देखो, तो 15 नंबर में क्या क्वेश्चन में है,
15 नंबर भी इसी तरीके से है, अंडर रूट एक्स 3x² प्लस 2x प्लस 3 और dx। 3 पद हैं, अंडर रूट एक्स का अंदर गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 3। देखो अंडर रूट एक्स का मतलब 1/2 घात, इसमें जोड़ोगे तो x हो जाएगा 2 प्लस 1/2 dx प्लस यहाँ 2, इस पर 1 घात है तो x पे घात 1 प्लस 1/2 dx और यहाँ प्लस 3 और यहाँ x पे घात 1/2 और dx। ध्यान देना यहाँ सिर्फ 3 था ना और x पे घात 1/2 कौन सी आई, ये वाली। जब गुणा हुआ तो तीनों पदों में हुआ, ठीक है, और गुणा में घातें जुड़ती हैं इसीलिए प्लस लगा दिया। तो ये हो जाएगा हमारा 3 x पे घात 2 दूनी 4 1 5 5/2 dx और यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2 1 3 3/2 dx और यहाँ हो जाएगा आपका, ये तो यही रहेगा x पे घात 1/2 dx। अब इसका समाकलन करो, 3x पे घात 5/2 प्लस 1, नीचे 5/2 प्लस 1 और यहाँ 2 है, x पे घात 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1 फिर प्लस 3 है, x पे घात 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस c। अब इसे सॉल्व करो, 3x है, देखो इधर 2 एकम 2 और 5 7 7/2 7/2 और ये हुआ 2x पे घात 2 और 1 5 5/2, नीचे भी 5/2, यहाँ 3x यहाँ 3/2 3/2, यहाँ पर भी 3/2 प्लस सी। तो ये ऊपर पहुँचेगा, हो जाएगा आपका 6/7 x पे घात 7/2, ये 2 दूनी 4/5 x पे घात 5/2, यहाँ 3 से 3 काटा 2x 3/2 प्लस सी। तो ये बेटा आपका आंसर हो गया। तो ये 15 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, 16वां क्वेश्चन आपको देखना है। तो 16वां क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, इंटीग्रेशन 2x - 3 cos x प्लस e⁻x और dx। अब इसमें 3 पद हैं, तीनों में समाकलन अलग अलग करने हैं। तो ये हो जाएगा 2x और dx - 3 cos x और dx प्लस e⁻x और dx। तो ये हो जाएगा 2x पे घात हो जाएगा 2 2/2 -3 cos का हो जाएगा साइन और e⁻x प्लस ये सी। 2 से 2 काट दिया, x पे घात 2 -3 साइन x प्लस e⁻x प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। तो हमारे ये 16 क्वेश्चन लग गए, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 नंबर देखो 1 2 3 स्टेपें हैं, तीनों में आप अलग अलग हल करिए। ऐसे x² dx उतारो, जल्दी उतारो, साइन x और dx प्लस 5। अच्छा ये जो अंडर रूट x है इसे बदल देंगे 1/2 घात में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x पे घात 2 सॉरी 3 प्लस 1 होना है तो 2 प्लस 1 -3 साइन का होगा माइनस cos x और यहाँ हो जाएगा 5 और x पे घात 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 प्लस c। तो ये हो जाएगा आपका 2/3 x पे घात 3 माइनस प्लस 3 cos x और यहाँ प्लस 5 बटा, देखो 2 एकम 2 1 3 3/2 और x पे घात 2 और 1 3 3/2 प्लस c। तो 2/3 x पे घात 3 प्लस 3 cos x और यहाँ हो जाएगा 2 पंचे 10 ऊपर 10/3 3/2 प्लस c, इस तरीके से। उसके बाद है 18 नंबर देखो भैया। 18 नंबर है इंटीग्रेशन sec x और फिर sec x प्लस tan x और dx। तो sec x का अंदर गुणा करो तो ये बन जाएगा हमारा sec² x dx और यहाँ बन जाएगा sec x और tan x dx। देखो sec² x का मैंने लिखाया क्या होता है समाकलन tan x और sec x और tan x का होता है sec x प्लस c। ये आंसर हो गया। 19 नंबर देखो, 19 नंबर है sec² x बटा
कॉसिक स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो समझो, इधर देखो, जो सेक स्क्वायर एक्स होता है ये होता है 1/कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर, और जो सेक होता है वो 1/साइन स्क्वायर एक्स के बराबर। अब साइन स्क्वायर ऊपर पहुंचेगा, कॉस मतलब इसका गुणा इसमें करोगे एक में और इसका इसमें गुणा करो, इस तरीके से गुणा होंगे ये, ठीक है ऐसे। हाँ, तो ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब साइन बटा कॉस क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स। अभी समाकलन नहीं हुआ है, अब इसका अभी 10 का होता भी नहीं समाकलन, तो कितना हो जाएगा। देखो एक और आपको आइडेंटिटी आती होगी, टेन स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स -1। तो ये हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और -1, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा 10x और इसका हो जाएगा x + c, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से बेटा, हाँ देखो भैया, अब 20वां है, 20वां है 2 - 3 साइन एक्स और बटा है आपका कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अलग अलग देखो 2 स्टेप हैं, नीचे दोनों में अलग अलग भाग लगा दो। पहले लिखो 2 1/कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स -3, यहाँ लिख दो साइन एक्स। थोड़ा बेटा ध्यान देना, साइन बटा होगा कॉस स्क्वायर एक्स, डबल है तो एक साइन एक्स कर दो, सॉरी एक कॉस एक्स कर दो और फिर कर दो 1/कॉस एक्स, क्योंकि स्क्वायर में था तो 2 जगह कर दिया, बांट दिया 2 जगह। ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, समझो 1/कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और ये बेटा हो जाएगा -3, यहाँ होगा 10x डॉट सेक एक्स डी एक्स। भाई साइन बटा कॉस 10 और 1/कॉस सेक, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है 10x -3, 10 और सेक या सेक और 10 गुणा में है तो उसका हो जाएगा सेक एक्स + c, ये हो गया। अब ऑप्शनल आपके 2 क्वेश्चन और बचे हैं, ऑप्शनल हैं, जैसे 21 नंबर है, 21 में आपका कह रहा है कि √x + 1/√x, इसका प्रति अवकलज पूछा है। क्या पूछा है, प्रति अवकलज। अब प्रति अवकलज का मतलब होता है समाकलन, ठीक है, समाकलन ये है। तो कुछ नहीं है, 4 ऑप्शन है आपकी किताब में लिखे, हम तो नहीं लिखेंगे, सॉल्व कर देंगे डायरेक्ट। तो ये बेटा ऐसे सॉल्व करना है। लो देखो 2 स्टेप में, दोनों में अलग अलग सॉल्व करेंगे। एक तो लिखेंगे x पे घात 1/2, क्योंकि रूट की घात 1/2 तोड़ते हैं हम, और उसके बाद लिखेंगे 1/x पे घात 1/2 dx। तो ये हो जाएगा हमारा, इसे लिख दो x पे घात 1/2 + 1, नीचे 1/2 + 1 और प्लस ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा -1/2 dx। तो ये हो जाएगा x पे घात 2 और 1 3, 3/2, नीचे 3/2, ठीक है। उसके बाद प्लस ऐसे ही बेटा इसमें होगा x पे -1/2 + 1 और नीचे -1/2 + 1 + c। तो ये हो जाएगा 2/3 x पे 3/2, और ये हो जाएगा, देखो 1 में से आधा घटेगा तो प्लस का 1/2 बचेगा और नीचे भी 1/2 ही रहेगा। तो लास्ट में है 2/3 x पे घात 3/2 प्लस 2 बटा, देखो ये 2 ऊपर पहुंचेगा तो 2x √1/2। अब ये देखो ऑप्शन में कौन सा है आपका, 2/3 x 3 वाला सी वाला है, देखिए नहीं सी है बेटा, ऑप्शन जो है वो सी है आपका। और एक और है लास्ट में, आपको यहाँ करके दिखा दे रहे हैं, ये अवकलज है, आप देख लेना। तो लास्ट वाला 22 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है यदि d/dx f(x) बराबर है 4x पे घात 3 - 3/x पे घात 4 है, ठीक है, जिसमें f(2) बराबर 0 तो f(x) बराबर है, ये पूछा है, ठीक है। 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं, तो सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले तो आपको अवकलन करना है, जब अवकलन करोगे तो d/dx हट जाएगा, खाली लिखोगे f(x) और यहाँ इंटीग्रेशन होगा 4x पे घात 3 dx।
और यहाँ 3 और यहाँ देखो बटे में x पे घात 4 है, इसे ऊपर ले जा करके माइनस में तोड़ दो, ये हो जाएगा। तो एफ एक्स बराबर मिलेगा 4x पे घात, देखो क्या हो जाएगा 3 घात हैं तो 4 हो जाएगा बटा 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ देखो x पे घात -4 प्लस 1, यहाँ -4 प्लस 1 प्लस सी। तो एफ एक्स बराबर ये हो जाएगा 4 से 4 कटेगा, x पे घात 4 हो जाएगा। और देखो 3x पे घात -3, -4 में से प्लस 1 घटेगा तो -3 बचेगा, वही चीज़ नीचे बटे में हो जाएगा -3 प्लस सी। ठीक है, 3 से 3 काटो, माइनस माइनस प्लस कर दो। तो एफ एक्स बराबर x पे घात 4 प्लस 1 बटा x पे घात 3 प्लस सी। ध्यान देना बेटा, देखो 3 से 3 काट दिया, माइनस और माइनस प्लस कर दिया, लेकिन x पे घात 3 माइनस किया है, उसे हमने नीचे प्लस में लिख दिया। अब वो क्या कह रहा है, उसने देखो ध्यान देना, उसने क्या लिखा f2 बराबर 0, इसका मतलब x बराबर वो 2 रखवा रहा है कहीं ना कहीं, है ना। तो यहाँ रखो f2 बराबर 2 पर घात 4, ये मान लो समीकरण 1 है ऐसे करके, और यहाँ हो जाएगा प्लस 1 बटा 2 पर घात 3 प्लस सी। तो f2 बराबर 2 पर घात 4 कितना होगा 16, और 2 पर घात 3 8 होगा प्लस सी। इसे सॉल्व करो, 8 का गुणा 16 में करो, 16 अट्ठे 128, 128 प्लस 1 बटा 8 प्लस सी। तो f2 बराबर हो जाएगा 129 बटा 8 प्लस सी, जैसा कि उसने दिया है प्रश्नानुसार। उसने कहा कि f2 बराबर 0 है, क्या है, तो यहाँ 0 कर दो, तो ये 0 बराबर 129 बटा 8 प्लस सी, ये इधर आएगा तो c बराबर माइनस का 129 बटा 8। अब लिख दो c का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखो बेटा समीकरण 1 ये है, ये देखो एफ एक्स बराबर x पे घात 4 प्लस 1 बटा x पे घात 3, और c का मान है माइनस का 129 बटे 8, तो यहाँ 129 बटा 8 लिख दो, यही हमारा उत्तर हो गया। ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो गई, ठीक है।